फरमाइए खातून, क्या चाहिए आपको? ये झूला कितने का है? 3 अशरफियों का। ये तो बहुत ज्यादा है, कुछ कम करें। और भी कुछ खरीदना है। पहले आप पसंद कर ले खातून, कर लेंगे जो मुनासिब होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलो चलिए। सुंबुल आगा, कुर्बान हो जाऊंगा मैं। ओहो, छोड़ो इस मिठाई शरबत को, हमें बहुत देर हो रही है भाई। ओहो, थोड़ा सांस ही ले लेते। पाँव में दर्द हो गया, चल चल के। निगार है ना वो? हाँ वही है। ठीक है, अब ये वाला दे दें और झूला भी। तशरीफ रखिए खातून, आप थक जाएंगी इस हालत में। मेरी हालत को क्या हुआ? मैं निगार खातून, मेहरमा इन्हें देखने की जिद कर रही थी। अच्छा किया साथ ले आई मैं। वालिदा के पास भी ले जाए इनको, वो इन्हें देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। लेकिन हमने पहले फूल जमा करने थे। फिर देर न करें शहजादी, चलें। कितने अच्छे लग रहे हैं ना इब्राहिम? बहुत ही अच्छे। कितना खूबसूरत घराना है आपका। अल्लाह नस्र बद से बचाए। अल्लाह करे आप सबकी जिंदगी खुशियों से भरी हो। आमीन। शहजादी, इजाजत दे तो मैं अपने कमरे में जाऊं। किस मुंह से सामने आती है समझ नहीं आता मुझे। शहजादी, बस आपके रोकने की वजह से चुप हूं मैं, वरना आका को कब का बता चुकी होती। आका वैसे भी बहुत दुखी हैं और फिर हमारे पास कोई मुस्तनद सबूत भी नहीं है। कनीजों और आकाओं की बातों से इसका कुछ भी नहीं कर सकते। सुंबुल आगा, शकर आगा, आप लोगों का यहाँ कैसे आना हुआ? हमें क्या काम होना है? ताकुब कर रहे थे तुम्हारा। क्या कह रहे? मेरा ताकुब क्यों? ओहो, ऐसा कुछ भी नहीं है। माहिदौरा सुल्तान की फरमाइशें खत्म ही नहीं होती। ये लाओ वो लाओ, जाके बावर्ची खाने में जाना नसीब ही नहीं होता। हाँ, मैं भी बस ऐसे ही घूम रही थी। ये ले खातून, और ये मेरी तरफ से। अल्लाह माँ बाप के साए में बड़ा करे। शुक्रिया। निगार खातून, ये आदमी क्या कह रहा है? ये सामान मेरा नहीं है आगा, हाजरा खातून का है, मेरी पड़ोसन है वो। माँ बनने वाली है तो उसी के बच्चे के लिए तोहफे लेकर जा रही हूँ। हाँ, तो ऐसे कहो ना। आगा, अब मुझे इजाजत दे। अरे रुको, 2 बातें तो कर ले। हरम में क्या हुआ क्या नहीं? बाद में आगा, हाजरा खातून मेरा इंतजार कर रही है। ठीक है, चलो जाओ सलामती से। अपना ख्याल रखिएगा। चलो चलो जाओ। अफसोस हुआ खातून पर, भाई किस कदर मोहब्बत है इसे दूसरों के बच्चों से। जानते हो ना, औलाद ना होने पर तलाक दे दी नसुआ फंदी ने। अफसोस, अब हरम से भी निकाल दिया इसे। पागल ना हो जाए बेचारी, अकेली कैसे रहेगी। तो फिर तुम चले जाओ ना निगार काल्फा के पास। चलो भाई, बहुत देर हो गई है मुझे, कसम से तुम्हारी वजह से देर हो रही है। अगर पूछा तो मैं तुम्हारा नाम लूंगा। हाँ, माहिदौरा, क्या हुआ? मेरी शिकायत करने गई थी क्या फिर से? जानती हूँ, और किसी तरह तो दाखिल नहीं हो सकती तुम खाका में। उस वाकये ने लगता है तुम्हारे असाब पर बहुत बुरा असर डाला है। खुद अपना ही नुकसान कर रही हो तुम। तुम्हारे अच्छे दिन है हुरम, मैं होती तो इन दिनों की कदर करती। ऐसी बातें बहुत सुन चुकी हूँ। तुम ये बताओ, शहजादे के कमरे का क्या हुआ? अब तक तैयार क्यों नहीं हुआ? उसकी तामीर अभी जारी है। ये कैसी तामीर है माहिदौरा? कहीं महल तो नहीं बनवा रही उसके लिए? मुस्तफा रवाना होने वाला है, मैं उसकी तैयारियों में मसरूफ हूँ, इसलिए कमरे के मामले को बाद में देखूंगी। फौरन तैयार करना होगा कमरा। तुम मुझे हुक्म नहीं दे सकती हुरम, क्योंकि हरम को अब मैं संभाल रही हूँ।
माहिदौरा, तुम हरम को चला सकती हो, लेकिन ये मत भूलना मैं भी ख्वाब का संभाल रही हूँ। इसके अलावा इब्राहिम पाशा पर भरोसा मत करना, वो आज तो है, कल नहीं। सुलेमान, तुम कहाँ थी? बागीचे में गई थी, खजीना सुल्तान भी वहीं थी, बातें करते रहे देर तक। कैसी हो? बहुत ज्यादा खुश है, वालिदा की जल्द सेहतयाब होने का कह रही थी, और यही बात मुझे परेशान कर रही है। क्या मतलब तुम्हारा? सुलेमान, वालिदा ठीक नहीं है, हर चीज के लिए तैयार रहना होगा, कुछ भी हो सकता है। उसके 2 बच्चे हैं और बहुत चाहने वाला एक शौहर, उनकी मौजूदगी में उसे सदमा नहीं पहुंचेगा। वो तो ठीक है, लेकिन कितनी खूबसूरत है, तुमने बनाई है? नहीं, माहिदौरा का तोहफा है ये। ये कैसे कबूल कर लिया आपने? वो गलतफहमी का शिकार होकर इसके बदले में कुछ मांग सकती है। है मेरी मोहब्बत, कोई चाहे जैसी भी उम्मीद रखे, रखने दो, क्या फायदा, क्योंकि मैं इस आलम का बादशाह हूं और तुम मेरी। मालिका, कुछ हुआ है क्या? फैदान खातून से कहो फौरन एक कनीज मुंतखब करे। जो नई लड़कियां आई थी उनमें से एक रूसी खातून भी थी, क्या नाम था उसका? ओल्गा की बात कर रही है मालिका? हाँ वही, उसे तैयार करवाओ। क्या शहजादे के लिए मालिका? क्या शहजादे के लिए फातिमा? वो आका के सामने पेश होगी। देखती हूँ मैं ख्वाब किसके पास होगी। फैदान खातून, ये क्यों तैयार हो रही है? खिलवत में जा रही है आगा, माहिदौरा सुल्तान ने मुंतखब किया है। हाय माशाल्लाह, अच्छी तरह सीख लिया ना सब उसूल इसने। शहजादे कहीं बुरा न मान जाए, ख्याल रखना। शहजादे के पास नहीं जा रही, आका के पास जा रही है। आए हाय, तुमने अभी माहिदौरा सुल्तान का मुंतखब करने का खुद नहीं कहा मुझसे? जी हाँ आगा, उनकी ख्वाहिश है। अल्लाह अल्लाह, क्या किया जाए। फिर तुम काम करो अपना। आगा, क्या हुआ अस्मा खातून? खुर्रम सुल्तान ने बुलाया है आपको। वालिदा, कैसा महसूस कर रही हैं? किसी तरह की तकलीफ तो नहीं आपको?
मुझे पूरा यकीन है कि जल्द सेहतयाब हो जाएंगी आप और अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी। वालिदा, मैंने हमेशा आपकी तरह बावकार बनने का ख्वाब देखा, ऐसा जो एक नजर में ज़ेर करते, महसूर कुन हुस्न से आंखें चुंधिया दे, वैसे ही जैसे आप बाज़ौक़ और पुरवकार हैं। मगर ये सब मुमकिन नहीं। आज भी आप सबसे ज्यादा हसीन हैं। लेकिन दर हकीकत मां बनने का ख्वाब देखती हूं आप जैसी, अपनी औलाद की हिफाजत करने वाली, मोहब्बत करने वाली, उन्हें अपने सीने से चिमटाकर खुशियां देने वाली एक मां। मुझे आज भी आपकी आवाज सुनाई देती है वालिदा, उस लोरी की जो आप सुनाती थी मुझे। आपकी ये खुशबू ऐसी है जो किसी गुलाब के बाग में भी नहीं मिलेगी हमें। मेरी सांसों में बसी है, मुझे जिंदगी देती है। मगर मेरे बच्चे मेरी तरह खुश नसीब नहीं है, क्योंकि उनकी मां आप जैसी नहीं है बिल्कुल भी। वालिदा, हमें मत छोड़िए, मत जाए, अभी नहीं, खुदा ना अभी नहीं, आपकी जरूरत है मुझे। वालिदा, गुलफाम, दाया, मेरा हाथ दबा रही है, देखिए। पाशा, आप अंदर आने का नहीं कहोगी खातून? पाशा, मैं, आइए ना। पाशा, आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। ज्यादा नहीं ठहरूंगा, 2 बातें करने आया हूं। क्या है ये? थोड़े ही दिन बाकी हैं, फिर हमारे बच्चे को गोद में खिलाऊंगी। अभी कुछ तैयारी नहीं कर सकी। फजूल में खुद को परेशान ना करो। तुम जहां जाओगी वहां तुम दोनों के लिए हर चीज मौजूद होगी। कैसे? कहाँ जाऊंगी मैं पाशा? खातून, इसके मुतालिक तुमसे पहले भी बात हुई थी। कुछ अरसे तक सबकी नजरों से दूर रहना है तुम्हें। पाशा, मैं एक अजनबी नामालूम जगह पर कैसे रह सकती हूँ? अपने भाई के पास भेज रहा हूं तुमको। यकीन करो, यहां से ज्यादा आराम मिलेगा तुम्हें। मलिका, आज निगार को देखा था बाजार में, झूला खरीद रही थी वहाँ पे। वो झूला कैसा? उसकी पड़ोसन उम्मीद से है माशाल्लाह, उसी का तोहफा होगा। यकीनन ऐसा ही होगा। अच्छा, और क्या बातें हुई? अकेले कैसे रह रही है निगार वहाँ? मेरी उससे ठीक तरह से कोई बात नहीं हो सकी, वो वहां से फौरन चली गई। उसकी हालत पे मुझे दुख हुआ। बरसों हमने एक साथ काम किया है, माशाल्लाह बहुत काबिल है वो, और समझदार भी है। काश वापस आ जाती। हरम में पहले जैसी बात नहीं रही सुंबल।
निकार गुलाखा, मेरे पास जो भी था चला गया। हाँ, मलिका सुन के अफसोस हुआ। मैं यहाँ किस लिए हूँ? किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कहिए। मैंने भी तुम्हें इसीलिए बुलाया है। तुम मेरे साथ हो या मेरे खिलाफ, ये जानना चाहती हूँ। मलिका, मेरे सवाल का जवाब दो। मेरे साथ हो या उस औरत के साथ हो? मलिका, आपके खिलाफ होने की जरूरत मैं कैसे कर सकता हूँ भला? तो फिर मेरे साथ हो यानी? बादब सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। तुम लोग जा सकते हो। तुम्हारा नाम क्या है? ओल्गा मेरे आका। ओल्गा। किसने भेजा है तुम्हें? मुझे मलका ने मुंतखब किया है। माहिद और सुल्तान ने आपकी खुशी की खातिर मुझे भेजा है। क्या हुआ संबुल आगा, घबरा गए क्या तुम? मलिका, आपके साथ क्या झूठ बोलूं? गुलागा के साथ जो कुछ हुआ वो आपको मालूम है ना? दुरुस्त, उससे निकाल दिया क्या? लेकिन ये ना समझना कि वो गुर्बत में है। मुझसे अपनी वफादारी का सिला ले चुका है। उसकी हर जरूरत पूरी करती मैंने। वो बहुत ऐशो आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहा है। ओह हाँ। तुमसे भी वैसे ही वफादारी चाहिए मुझे। माजी को भूल जाओ संबुल, जो हुआ सो हुआ। अब मुस्तकबिल की तरफ देखो। चाहो तो मेरी खिदमत करके मुस्तकबिल शानदार बना लो, या फिर माह दौरा की खिदमत करके मुस्तकबिल तबाह कर लो। फैसला तुम्हें करना है। कसम से कह रहा हूँ मलिका, आपकी खिदमत करना बहुत बड़ा एजाज होगा मेरे लिए। अक्लमंदाना फैसला किया। लेकिन ये कैसे होगा? आपको तो मालूम है कि माह दौरा हरम संभाल रही हैं। वैसे असल मसला भी यही है। इससे पहले कि वालिदा हमें छोड़ के चली जाएं, माह दौरा को हटाना होगा। इसके लिए हमसे जो हो सका वो करेंगे। समझ गया मलिका। मैं अपने फर्ज के मुताबिक आपको एक खास बात माह दौरा सुल्तान की बताने जा रहा हूँ। माह दौरा सुल्तान ने हुक्म दिया है कि एक कनीज आका के लिए तैयार की जाए। पाशा, आप जो कहेंगे मुझे कबूल होगा, लेकिन मुझे सिर्फ एक परेशानी है। मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी? तुम्हें और अपनी औलाद को तना नहीं छोड़ूंगा मैं हरगिज़। भरोसा रखो, जो मैंने कहा है वो मैं करूंगा। मैं आपसे कुछ नहीं चाहती पाशा। 2 जिंदगियां हैं, दोनों आप ही की हैं, और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे आपसे। बस अपनी मोहब्बत और शफकत में कमी ना आने दीजिएगा खुदा के लिए। तैयारी कर लो, कल शाम मेरे आदमी तुम्हें लेने आएंगे। पाशा, अब
दोबारा कब देख सकूंगी आपको? हम सफर पर रवाना होने वाले हैं खातून। किस्मत में क्या लिखा है मैं नहीं जानता। अगर मैं जान से ना गया और जिंदा रहा तो जरूर वापस आऊंगा। फिर बाद में मौका मिलते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगा मैं, अपनी औलाद को देखने के लिए। आपकी मुंतजिर रहूंगी पाशा। हमारी औलाद भी आपका इंतजार करेगी। अपना ख्याल रखना। माहिदौरा, मैं फिलहाल मसरूफ हूँ हुरम। कहाँ मसरूफ हो तुम? जानती हूँ मैं। आका के लिए कनीज भिजवाई है तुमने? मैं वालदा की पैरवी कर रही हूँ। आका की हर खुशी का ख्याल रखना मेरे फर्ज में शामिल है। अल्लाह तुम्हें कोई और गम ना दे। अपनी महरूमी छुपाने के लिए इस तरह आग लगाओगी तुम अपने गम की आग में जलो हुरम। आका वैसे भी तुम्हारे सिवा किसी और के नहीं हो सकते ना? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अगर ऐसा है तो क्यों है कमरे में कनीज अब तक? कौन सी कनीज है वो? यही जो आ रही है? अपने हाथ को जुम्बिश दी थी आका। गुलफाम भी यही थी, इसने भी देखा है ना? जी बिल्कुल आका। हुक्मा को खबर भेज दी क्या? वो आती होंगे आका। वालिदा, मैं कई माह से इस खबर का मुंतजिर था। आपकी मिन्नत करता हूँ अपने दस्ते मुबारक को फिर से जुम्बिश दें ताकि मेरी रूह को सुकून मिल जाए। शुक्र है यार, तूने हमारी दुआएं सुन ली। पहले भी आका को खवातीन पेश की जा चुकी हैं, हत्ता कि उनमें एक खूबसूरत शहजादी भी थी। कहाँ गई वो सब? जरा जायजा तो लो अपने इतराफ का। मेरे अलावा कोई और नजर आ रही है तुम्हें? एक वक्त में मुझे भी बहुत चाह गया हुरम। मुस्तफा उसी मोहब्बत का समर है। अगर चाहो तो गुलफाम खातून से पूछ लो। उसने मेरी वजह से कितनी अजियत झेली वही बताएगी। यूं ही तुम मासी की राख को रेखती रहना हमेशा। हर हसीन चीज का अंजाम जरूर है, उसे कबूल करना मुश्किल होता है, लेकिन मैंने कबूल कर लिया क्योंकि हकीकत यही है। बदल नहीं सकती, तुम कुछ भी कर लो, और ये तुम्हारे लिए भी है। एक दिन एक औरत आएगी और तुम्हारी ये लाफानी खत्म न होने वाली मोहब्बत को दफन कर देगी। माहिदौरा, मुझे खुद से ना मिलाओ। दुनिया की सब औरतें भी जमा होकर अगर मेरे मुकाबले आ जाए तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरा बॉल भी बीका नहीं कर सकती माहिदौरा। ये गुरूर तुम्हें खत्म कर देगा हुरम। जब तुम अजियत में तड़प रही होगी तो ये अल्फाज तुम्हें याद दिलाऊंगी। माहिदौरा, तुम खत्म हो चुकी हो, अब जाओगी तुम भी यहाँ से अनकरीब। इसके लिए काफी नहीं है तुम्हारी ताकत। आका, शहजादे, आपका खाना हाजिर है। किसी और चीज की जरूरत हो तो? नहीं, आप सब जा सकती हैं।
तुम ठहरो। तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? शहजादे, माफी चाहती हूँ, आपको बेआराम किया, आइंदा कभी नहीं होगा। कल के वाक़े का तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है फातिमा, भूल जाओ, दुखी मत हो। कैसे दुखी ना हूँ शहजादे, एक अजाब में हूँ मैं। हकीमों की राय सुन ली आपने? इसे पीती रहेंगी तो आपको कुव्वत मिलेगी। मेरा हाथ नरमी से दबाया था। आका ये खबर सुनकर बहुत खुश हैं। मतलब कि आका इसलिए अपनी खाबगाह से बाहर आए थे। शहजादी, आपसे कहा था ना, वालिदा ठीक हो जाएंगी, दोबारा हमारे साथ होंगी। मेरी भी यही है आरज़ू, क्योंकि ऐसे हालात से मदद की उम्मीद रखने वालों की ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी। शहजादी गुलफाम खातून, आका ने आपको याद किया है। मुझे बुलाया है? हाँ। ठीक है, मैं आ रही हूँ। इजाजत दीजिए। मलिका, क्या कर रही थी तुम? तैयारियों के मुतालिक मालूमात आ गई है मलिका, उन्हें पढ़ रही थी। क्या सूरत हाल है? हर चीज आप ही के हुक्म के मुताबिक खरीदी गई है मलिका, लेकिन उनकी अदायगी हमें फौरन करनी होगी। कल बात करूंगी खजांची से, इजाफी खर्चात के लिए कहूंगी। लेकिन गुलफाम खातून का सरबरा खजांची बनना ठीक नहीं हुआ। हर खजांची की तरह वो आपके ताबे होने पर मजबूर हैं। वो तो है, लेकिन अब वो हर काम में दखल देगी।
मुझे बताओ ये कैसे अखराजात हैं? हाँ, रेशमी कपड़ों की अदायगी है दरअसल। रेशमी कपड़ों की खरीदारी मना थी ना संबुल? जी हाँ, बिल्कुल वो तो मना थी, लेकिन महल में बहुत सी तब्दीलियां बाद में की जाती रही हैं गुलफाम खातून। अच्छा ये क्या है? हाँ, क्या ये जो है? कुछ सोने की तश्तरियां खरीदी गई थी जो कि मनीषा के मकाम पर भेजी जाएंगी। उनमें से कुछ यहाँ भी इस्तेमाल होंगी इंशाअल्लाह। कोई हद नजर नहीं आती अखराजात की मुझे। क्या ये माकूल है दाया खातून? बिल्कुल नहीं, सालाना अखराजात से भी तजावुज हो चुका, वो भी चंद महीनों में। ये कैसे हो सकता है सुंबुल आगा? कसम से मैं क्या कह सकता हूँ गुलफाम खातून, माहे द्वारा सुल्तान के हुक्म से हुआ है ये। मलिका, जल्दी बताओ मुझे क्या हुआ। गुलशा की कही हुई सारी बातें सच है क्या? सारा दिन इस घर की निगरानी करता रहा। शाम को इब्राहिम पाशा आए थे। तुम्हें यकीन है कि वही थे? मुझे कोई शक नहीं मलिका। इसके अलावा खातून उम्मीद से है, ये भी साफ जाहिर हो रहा था। चलो अच्छी खबर मिली। क्या रात को वहीं रहते हैं पाशा? वहां वो कुछ ही देर अंदर रहे, लेकिन उसके बाद वो चले गए। हुक्म तो मेरी बक्की तैयार करें, जरा खुद जाकर भी देख ही लो। उलमाओं, पाशाओं और अतराफ के कलों के कमानदारों से राब्ता हुआ है। उनसे गुफ्तगू के दौरान मुझे असल हकीकत का इल्म हुआ। मजीद और क्या खबरें हैं तुम्हारे पास? बितलस के जेर कब्जा आने की खबर मिली ही थी कि उज़्बेक लोगों पर हमले के बजाय उन्होंने अपना रुख हमारी तरफ मोड़ दिया। बहुत खूब। हमारे कायम करता इत्तेहाद का फल हमें अब मिल रहा है। उनकी कड़ी निगरानी करें और जो किले हमारे हाथों से निकल गए हैं उन्हें दोबारा हासिल करने के लिए इकदामात करें। मुस्तफा पाशा। पाशा। आका कहाँ है? अपने कमरे में है क्या अब तक? निकल गए हैं पाशा। कहाँ? तुम्हें पता है? पूछा था मैंने, लेकिन किसी को कोई मालूमात नहीं पाशा। कैसे मालूमात नहीं तुम्हें? कौन हिफाजत कर रहे आका की? हिफाजती इकदामात किए थे क्या? लेना है तो ले साहब, मुझे उलझाए मत। मेरे आका, जाहिर न करो। अचानक क्यों मिलना चाहा मुझसे? कहीं वालिदा की तबीयत तो खराब नहीं? नहीं, बल्कि हकीम उनके लिए बेहतरी का बता रहे हैं, क्योंकि अब दस्ते रास्त जुम्बिश करने लगा है। ये तो बहुत खुशी की खबर है। आपको तो खुश होना चाहिए। क्या हुआ है? ये परेशानी कैसी है? या बताऊंगा सब। क्या कुछ बेहतरी आई दाया खातून? नहीं, कुछ खास नहीं। मलिका, मैं आपके पास ही आने वाली थी। खैरियत तो है? हरम के अखराजात की जांच पड़ताल की है। आपने जो अखराजात किए हैं उनका कोई शुमार नहीं। सूरत हाल बहुत बुरी है। मलिका, फौरन इस मसले को हल करने की जरूरत है।
खजांची बनते ही ऐसे बदला लोगे? बोलो। ये मेरा फर्ज है मलिका। वक्त सफर नजदीक आने पर अखराजात में कमी होने के बजाय इजाफा हो रहा है। पूछेंगे तो आप क्या कहेंगी आका से? हद में रहो अपनी। तुम्हारा इन मामलात से दूर रहना ही बेहतर है। अपनी बात पर गौर करें। आप मुझसे ऐसी बात नहीं कर सकती। आपके सामने सिर्फ एक खजांची नहीं, आका की बीवी खड़ी है। मैं जिस तरह आपकी इज्जत करती हूँ, आपको भी मेरी करनी होगी। शहजादी। गुल्फा, मसला है कोई? नहीं शहजादी, यही बात कर रहे थे हम। मैंने सुना तुम्हें खजांची तैनात कर दिया गया। बहुत खुशी हुई मुझे सुनकर। मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया शहजादी। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ गुल्फा। कोई मसला हो तो बता देना मुझे। कल खबर मिलते ही मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन शब मैंने ऐसा ख्वाब देखा कि मेरी सब खुशी और इत्मीनान गारत हो गया। अल्लाह खैर करेगा। वो खैर का था, ये शर्त तुम बताओ, वरना मुझे इत्मीनान नहीं होगा। वालिदा को देखा, एक नदी के किनारे पानी पीने को झुकी हुई थी। ऐन उसी वक्त नदी के पानी पर एक साया नजर आया। उन्होंने सर उठाकर देखा तो नदी के उस पार एक दूधिया सफेद घोड़ा हीरे की मानिंद चमक रहा था सूरज की शुआओं में। चारों तरफ बादे सबा चल रही थी। उसे जैसे ही देखा वालिदा उसके पास चली गई। वो बाबा का घोड़ा था, सुल्तान सलीम खान का घोड़ा। वालिदा को साथ ले जाने आया हो जैसे। मेरे आका, पानी घोड़ा खैर की अलामत है। कतन बुरी नहीं हो सकती इस ख्वाब की ताबीर। लेकिन उसके फौरन बाद एक धुआं सा छा गया हर तरफ। तारीकी फैल गई, आसमान स्याह हो गया, बिजली चमकी, एकदम बारिश होने लगी, नदी में तूफान आ गई। घोड़े को खौफज़दा नजरों से देखते हुए अचानक ही चांद की मानिंद चमकने लगा वालिदा का चेहरा उस तारीकी में। मैं तुमसे हकीकत जानना चाहता हूँ भाई, बताओ इस ख्वाब की ताबीर अच्छी हो सकती है क्या? दुनिया एक ख्वाब है सुलेमान, महसूस होने वाली हवा, कदम रखने वाली जमीन, बहने वाला पानी, जलने वाली आग, सब ख्वाब है। इसे दायमी मत समझो। जो भी खो गया इस ख्वाब में यकीनन होश में आएगा एक दिन। चाहे कितना ही बड़ा बादशाह हो इस दुनिया का, हकीकत की दुनिया में सबको जाना है। कहाँ रहेंगी अम्मी? मालूम नहीं बेटे। घबराओ मत खातून,
मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा तुम्हें। अपना रास्ता देखो साहब, हमें तंग मत करो। तुम्हारा ये हाल किसने किया बताओ? यहाँ से जाओ साहब, अगर अम्मी को छुआ मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगा। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? सुलेमान। बताओ मुझे मेरे हम नाम सुलेमान, ये सब किसने किया तुम्हारे साथ कि मैं तुम्हारी तकलीफ दूर कर सकूं? बाबा ने हमें घर से बाहर निकाल दिया है। सर मत झुकाओ, उठाकर रखो। तुम्हारे साथ ये सलूक करने वाले का सर नीचा होगा। कहाँ है वो जालिम? ये तुम क्यों पूछ रहे हो? कौन हो तुम? मैं कौन हूँ इतना अहम नहीं, मुझे इजाजत दो कि मदद करो। ये लोग कौन है? हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? ये सब मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ रहते हैं। कैसे आई हो तुम यहाँ? मैंने कहा था ना यहाँ दोबारा मत आना। हाँ, इधर आओ। तुम कौन हो? बीच में क्यों आ रहे हो? ये खातून कहती हैं कि इसे शौहर ने मारा और बच्चे के साथ घर से निकाल दिया। क्या ये सच कहती है? तुम दखल मत दो। तुमने शिकायत की है क्या मेरी? क्या कर रहे हो? क्या ये सच है? ये मेरी बीवी है, जो चाहे करूं उसके साथ। दखल अंदाजी क्यों कर रहे हो? आगा पकड़ लो इसको। छोड़ो, छोड़ो मुझे। खातून घबराओ मत, ये आदमी तुम्हें कोई नुकसान नहीं छोड़ दो पहुंचाएगा। मेरे हाथ। जाओ। छोड़ दो। कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। हट जाओ यहाँ से, छोड़ दो मुझे। चिल्लाओ मत, खामोश रहो। अभी तुमने जिनसे बात की वो हमारे आका सुल्तान सुलेमान खान हैं। आका थे ये? मेरे खाबन से क्या सलूक करेंगे? बरसों से तुम्हें अजियत दे रहा है। तुम्हारी औलाद और तुम्हारे साथ बदसलूकी करने वाले का अब भी ख्याल है तुम्हें। मैं उसका नहीं साहब, अपनी औलाद का सोच रही हूँ। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? तुम्हें क्या मिला अपने शौहर से? काम करके परवान चढ़ाना औलाद को। साहब तुम्हें काम दिया जाएगा खातून, और खाना दिया जाएगा। आज के बाद तुम अपनी जरूरियात खुद पूरी कर सकोगी। अल्लाह आपको खुश रखे साहब, लेकिन मैं अकेली क्या करूँगी यहाँ पर? कैसे होगा ये सब? मैं हूँ ना अम्मी जान, काम करूँगा, आपको किसी का मोहताज नहीं होने दूंगा। माफ कर दे मुझे। माफी नहीं मिलेगी, ऐसा करने वाले को कानूनन सजा मिलेगी और उसे भुगतना पड़ेगा तुम्हें। आका मुझे माफ कर दे, आइंदा ऐसा नहीं होगा। कोई भी वजह और वजाहत बिल्कुल नहीं हो सकती। ले जाओ इसे। आका माफ कर दे मुझे। आका माफ कर दे, आइंदा ऐसा नहीं होगा। आका खुदा के लिए मुझे माफ कर दे। आका मुझे माफ कर दे, मुझसे भूल हो गई, मुझसे भूल हो गई। इस औरत को काम दिया जाए, इसके बच्चे को मकतब में दाखिल किया जाए, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। जो हुक्म मेरे आका। रुके साहब, ये कबूल कर लें। ये बेकीमत चीज है लेकिन गम को मिटा देता है।